प्यार पाना है, रिश्ता ठीक करना है, अगर रिलेशनशिप ठीक करना है तो ना तंत्र की जरूरत है, न मंत्र की जरूरत है, न जप की, न तप की, न साधना की, न पूजा की, न पाठ की। चुपचाप ये नंबर कहीं लिख देना, फिर देखना चमत्कार, फिर देखना वो व्यवस्थाएं जो तुम चाहते हो वो होने लग जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जब तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर आप बहुत भटक चुके हैं इन सब चीजों में, बहुत चक्कर काट चुके हैं, मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक पंडित पुजारी पाधा महात्मा संत अमलात्मा दुनिया भर के आडंबरियों के चक्कर काट चुके हैं, तो बस सावधान, अब आपका काम होने वाला है। आज हम कह रहे हैं कि ये नंबर चुपचाप कहीं लिख दीजिएगा, बस इतना करने मात्र से आपका जीवन ठीक हो सकता है। असंभव है मृगस्य जन्मो तथा विरामो लुलुभे मृगाया, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, उन सब चीजों को कराया जा सकता है। कुंडली में, भाग्य में, प्रारब्ध में, हाथ की लकीरों में, किस्मत की चिन्ह में अगर कहीं कुछ अव्यवस्था है, उसे भी ठीक करने की ताकत होती है गुरु में। गुरु की शक्ति और गुरु की एनर्जी, गुरु का पावर सर्वस्व है पूरे विश्व में। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ये सब समकक्ष है गुरु के। पूरे विश्व की शक्ति एक तरफ, गुरु की शक्ति एक तरफ, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की शक्ति एक तरफ। आज हम कह रहे हैं चुपचाप ये नंबर कहीं लिख देने मात्र से आपके अपने जीवन में वो सब संभव है जो तुम पाना चाहते हो। आज चुपचाप ये नंबर लिख देने मात्र से आपके जीवन में आपका प्यार, आपका परिवार, आपका घर, आपका संसार, आपका जीवन, आपका विवाह, आपकी शादी सब बचाया जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि रोने से नहीं, दुखी होने से नहीं, परेशान होने से नहीं, निगेटिव होने से नहीं, उल्टा सीधा सोचने से नहीं, सब कुछ बर्बाद करने से नहीं, बस आगे बढ़कर के ये नंबर लिख देने मात्र से तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप ये नंबर कहीं लिख दें, बस उसके बाद देखिएगा चमत्कार। क्योंकि नंबरों का अपना अलग महत्व है। नंबर एक रेखाकृति है और हर आकृति कुछ कहती है। कहते हैं कि विश्व की सारी चलायमान चीजें कुछ बात करती हैं। हवा भी अपने आप में एक प्रवाह है, हर एक चीज कुछ कर रही है। एनर्जियों को, शक्तियों को समझने की कोशिश करें, कुछ बह रहा है तुम्हारे आसपास, बस तुम नहीं समझते, इतनी सी तो बात है। तुम नहीं जानते, इतनी सी तो बात है। पानी को अतिशय पतला कर दिया जाए या अतिशय मोटा कर दिया जाए, एक अवस्था में पानी तैरने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, और दूसरी अवस्था में पानी शिथिल होकर बर्फ बन जाएगा। आपका हीटर और आपका फ्रिज यही तो करता है। रिसर्च आपको हमेशा फाइन सिचुएशन पर लेकर के आती है, एकदम परफेक्शन पर खड़ा करती है। रिसर्च इसे कहते हैं जब हमने पहली बार टेलीफोन को पकड़ा, उसका साइज और उसका आकार विकार कुछ और था, और आज हम कहां खड़े हैं इससे पता चलता है। हम हिंदुस्तानियों में कहानियों में चीजें बढ़कर रह गई, और अब्रॉड को देखिए, वहां लोग रिसर्च करते हैं, हर बार कुछ नई चीजों का शोध करते हैं। जब तुम दुनिया को जानने की कोशिश करोगे तो तुम हार जाओगे, जब तुम खुद को जानने की कोशिश करो तो तुम जीत जाओगे। तुम क्या करते हो? तुम गलती कहां करते हो पता है? तुम गलती करते हो खुद की कमियों के बारे में जानना ही नहीं चाहते। तुम तो खुश तब होते हो जब तुम्हें कोई कह दे, अरे रे 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 रे, ये तो कितने ही अच्छे, आप तो हवा भर दी गई आपके अंदर, आप तो गुब्बारा बन गए फूल के, है ना? अरे रे 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 रे, ये तो कितने ही बेचारे तकलीफ में हैं, इन्होंने तो कितना ही संघर्ष उठाया है जीवन, इन्होंने अपने जीवन में कितनी मुसीबतें उठाई हैं। अरे बाप रे बाप, बस तुम तो रोने लग गए, तुम तो परेशान हो गए। अरे सावधान, इन चीजों में पड़ मत जाना, क्योंकि ये तुम्हें और सर्वनाश की ओर लेकर के जाएंगी। अरे जरा समझने की कोशिश करना, तुम्हें कोई अच्छा कहे तब तुम खुश मत होना, जब तुम्हें कोई बुरा कहे तब तुम खुश होना। तुम्हारी कमियां निकालने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानना, क्योंकि भाई तुम्हारी कमियां निकालने वाला तुम्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता है। जो तुम्हें दिन भर गालियां देता हो, उसके से प्यार करने की कोशिश करना, वही है विश्व का पहला इंसान जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कैसे उसको पास रखे? कहते साहब, आंगन
कुटी छवाए, बहुत अच्छा घर मकान बनाकर उसको दीजिए। श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में रखिए उसे, ईश्वर तुल्य मानिए उसे, क्योंकि वो तुम्हें श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है। हमने बचपन में पढ़ा है, बचपन में सुना है, गुरु कुंभार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी मारत वोट, अंदर हाथ सवार दे और बाहर मारत चोट। कुम्हार को देखा है मिट्टी का बर्तन बनाते हुए, पीट पीट के वो शेप देता है, आकार देता है और बढ़िया सुंदर घड़ा बनाता है। बस इस बात को समझने की कोशिश करना, सेल्फ एनालिसिस की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की नीड है, स्वयं की गलतियों को समझने की आवश्यकता है, स्वयं के बारे में चिंतन करने की जरूरत है। क्यों कोई हमें छोड़कर जा रहा है, क्यों कोई हमारा नहीं हुआ, क्या ऐसी कारण है, कौन सा ऐसी बात है जिस वजह से ये सब कुछ खराब हो रहा है, और ये सब तुम्हारे अंदर है, ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब कुछ का कारण तुम स्वयं हो। बस जैसे ही ये बात पता चलेगी वैसे तुम जीत जाओगे। वैसे तो कोशिश करो इन सब चीजों की, नहीं तो नंबर लिखने से सब चीजें ठीक तो हो ही जाएंगी, पर प्रयत्न करो, कुछ सीख भी लो, कुछ समझ भी लो, ताकि तुम्हारा जीवन सच में ठीक हो जाए। चलो सिद्धार्थ मैं उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं, उपाय की ओर लेकर के चले। उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुदेव। का स्टंट ठीक से लग गया, उसका मतलब ऑपरेशन भी ठीक से हो गया गुरुदेव, और रात में ठीक भी थे, और अभी भी डॉक्टर बोल रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं। सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है गुरुदेव। और मुझे ऐसा लग रहा था पूरी रात कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी, बस जो फ़ोन में आपको वॉइस नोट भेजा उसमें थोड़ा घबराई। उसके बाद महामृत्युंजय जाप कर रही थी और मेरे गुरु जी को साथ में जाप कर रही थी, सुमिरन कर रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गुरुदेव हैं, मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गुरुदेव। आपकी कृपा से ही सब ठीक हुआ है गुरुदेव। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें मुझे, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार के लिए बहुत कृपा बना रखी है गुरुदेव। आपकी कृपा सदैव हमारे घर पर, परिवार पर यूं ही बने रहे। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, लेकिन तुम सब धन्यवाद की पात्र स्वयं हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा ही प्रतिफल है जो सब कुछ हो रहा है। जो बचा है वो भी तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से होगा। गुरु चरणों में अनुराग रखिए, गुरु के प्रति और श्रद्धावान हो जाइए, इधर उधर की चीजें देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल एकाकी हो जाइए। एक गुरु, एक पति, एक पिता होना जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, अधिकतम होना जीवन को नरकतुल्य बनाता है। श्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिए, आप जीत जाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि चुपचाप ये नंबर लिख देने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं अपने आप बन जाएंगी। प्यार, घर, संसार, परिवार, शादी, विवाह, ये सब तो ठीक होगा ही, बरकत बढ़ेगी, घर में सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, अधिकतम सुख का लाभ होगा और जीवन श्रेष्ठतम होने लग जाएगा। चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे आपको ये काम करना है। अब आपको करना क्या है, अपने बेड में जो आप सोते हो उसमें 4 जगह ये नंबर लिखिएगा। आपको नंबर क्या लिखना है, आपको लिखना है 4 12 27 9। क्या लिखना है, 4 12 27 9। ये नंबर पहले एक कोने के सिरहाने में लिखिएगा। जैसे ऐसा चौकोर बेड होता है, हो सकता है कि एक कोना उसका दीवार के सहारे हो, वहां आप ना पहुंच पा रहे हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल दीवार के बाद से जहां से स्टार्ट होता है उस जगह लिखें, फिर उसी सीध में जाके अंत में लिखें, फिर उसके बाद वहीं से जहां शुरुआत होती वहां लिखें, फिर लास्ट में लिखें, और उसके बाद फिर से वही दीवार के अंत में जाकर के लास्ट में रखते हैं। 4 जगह, 2 इधर 2 इधर। आपको 4 जगह ये नंबर लिखना है। ये नंबर लिखने के लिए आप कोई भी स्केच पेन या किसी भी प्रकार का पेन इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बस इस नंबर को लिखने के पहले तुलसी, बिलपत्र, ध्यान से समझिएगा, तुलसी, बिलपत्र, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, आम का पत्ता या कोई भी
ये 5 में से जो भी पत्ता आपको अवेलेबल हो जाए उसको कस के जहां पर लिखना है वहां पर उस पत्ते से रगड़ना है पहले, फिर लिखना है एक बार। और जितनी बार आप लिखते जाएंगे उतनी बार अपने पार्टनर का नाम लिखते जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके प्यार का, उसके साथी का, उसके पार्टनर का, उसके पति या पत्नी का जो सही स्थान होता है वो सैया सुख होता है, सेज सुख कहते हैं इसे। वहां लिखने से आपके जीवन में उस संदर्भ में प्यार, कौन से संदर्भ में? विवाह के संदर्भ में, सौभाग्य के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में, हृदय के स्पर्श के संदर्भ में वो लाभ बढ़ता रहेगा और अनियमित बढ़ेगा, इतना जो सोच नहीं सकते। लेकिन पूरी श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी टाइम किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, और ध्यान रहे भ्रमित मत होना। मेरा कोई भी नंबर देता है, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता है, आंख कान नाक बंद रखे, चूंकि दुनिया है, विश्व है, पता नहीं क्या कुछ कहेगा। झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो जिस भावना से, जिन आंखों से देखता है उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। मेरा कोई भी नंबर जो यहाँ दिख रहा है इसके अलावा नहीं दिया जाता, तो कृपया इन्हीं नंबरों पर विश्वास करें। किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन के टाइम पर सतीश अवस्थी एस्ट्रोटेल प्राइवेट लिमिटेड के अलावा किसी भी अकाउंट में कोई योगदान नहीं करें, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करें, अन्यथा लोग भ्रमित कर सकते हैं। दुनिया बहुत बहुरंगी है, आप सब समझदार हो। वैसे तो हमारे बच्चों को बहुत समझाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं आदत से मजबूर हूँ। क्या करूँ बदतूर मैं हूँ, आदत से मजबूर। खुश रहो, मुस्कुराओ, अच्छा बनने की कोशिश करना। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।